हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला प्रणाम। मेरा नाम कविता और मैं रहती हूँ देहरादून में। आज मेरी हर्षु और के नाराज़ क्योंकि मैं इसे मस्ती में इसको परेशान कर देती हूँ। और हमें जाना था आज मार्केट हर्षु के लिए कपड़े लेने के लिए। तो हर्षु भी हो जाती है तैयार अपनी सैंडल पहन के। पहले पहनते चप्पल, हम बोलते चप्पल नहीं सैंडल पहन, सैंडल ज़्यादा अच्छे लग रहे। सैंडल पहनने के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट मम्मी के साथ। हर्षु चलते हैं हाथ पकड़ के, फिर आगे जाके थक जाती है तो आती है मेरी गोदी में। फिर हम पहुँच जाते हैं मार्केट हमारी चंद्रबनी रोड में। इन अंकल का दुकान का नाम है दिव्या ज्योति नाम से। हम बच्चों के कपड़े हमेशा यहीं से लेते हैं क्योंकि इनके वहाँ के कपड़े हमें अच्छे लगते हैं। कपड़े लेने के बाद मैं मम्मी हर्षु निकल जाते हैं फल फूल लेने के लिए। जो होता है फल फूल की दुकान है इन अंकल के बगल पे ही है, तो हम वहीं से लेते हैं भैया के वहाँ, क्योंकि इनका बिहेवियर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी बोलती है यहीं से लेना हमेशा। तो इसके बाद भैया देते हैं हर्षु को कच्चा बादाम, और कच्चा बादाम को देख के हमें वो वाला गाना याद आता है ना, कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम वाला। तो मैं हर्षु बार बार वही गाना गाते हैं, हर्षु भी हंसने लगती है। फिर हम निकल जाते हैं घर को। हर्षु जाते हैं अपने नानी के कंधे में, मुझे चिढ़ाते हुए जीभ दिखाते हुए कि मम्मा देखो मैं नानी के कंधे में जा रही हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं घर और हर्षु के लिए मैं पहले छीलती हूँ कच्चा बादाम। और हर्षु को वेट नहीं होता है खाने का तो वो जल्दी से खा जाती है। मैं बोलती हूँ मुझे दे दो, मुझे देती नहीं है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपने मोमोज़ बनाने की तैयारी। वैसे तो आज मेरे मोमोज़ के ऑर्डर नहीं आए रहते, लेकिन आज मैं स्पेशल मोमो बनाती हूँ अपने जीजू के लिए, क्योंकि मेरे जीजू आजकल घर आ रखे हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पहले बोला था कि जीजू मेरे घर जो भी आता है मोमोज़ खा के जाता है, ये एक तरफ से मेरे तरफ से प्रसाद होता है। तो हंस रहे थे, बोले थे हमें भी दिखा देना कभी अपना प्रसाद, हमें भी चखाना। उसके बाद मैं वही अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर लेती हूँ। और तेल गरम करना, सब्ज़ी को थोड़ा पकाना, क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न वाली सब्ज़ी तो कड़क कड़क करके मुंह में लगती है, अच्छा नहीं लगता है। ऑफ सीज़न में ऐसे ही रहता है। फिर मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ एक थाली में रख के। जब तक मेरा मसाला ठंडा होता है तब तक मैं कर लेती हूँ पेट पूजा, क्योंकि मुझे लगी रहती है बहुत ज़ोर की भूख। मेरी मम्मी ने बनाए होते हैं दाल भात। उसके बाद मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। जो कि मैदा मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा रहता है, उसको मैं छोटी छोटी उसकी लोइयाँ बना के उसके पेड़े बना देती हूँ। फिर मैं उसको बेलती हूँ। उसको बेलने के बाद उसमें मसाला भरना स्टार्ट कर देती हूँ। मसाला भी हमें उतना ही भरना है जितना हमारा पेड़ा है, जितनी हमारी रोटी है। एक्स्ट्रा भरेंगे तो वो हमारा फट जाता है बीच में से। फिर इसके बाद मैं कर लेती हूँ आगे का काम स्टार्ट और कर लेती हूँ इनको हाफ स्टीम। फिर फुल स्टीम तो मैं बाद में ही करती हूँ, जब मेरे जीजू लोग आते हैं, जब वो उनको खाना होता है फुल स्टीम तभी करती हूँ। हाफ स्टीम करने के बाद पहले मैं नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि आजकल है गर्मियों का मौसम, वैसे देहरादून में तो इतना गर्म होता नहीं है, फिर भी इतनी गर्मी हो ही जाती है यहाँ। और किचन में तो हम खड़े होकर तो पसीने छूटते हैं, इसलिए पहले मैं नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप सेकअप, जैसे कि आप देख ही रहे। और मुझे मेहरून कलर बहुत पसंद है, चाहे वो मेहरून कलर की बिंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा मेहरून कलर ही लगाना पसंद करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेती हूँ और मांग वांग भर लेती हूँ। ये तो मांग भरना तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे क्या, शायद जितने भी शादीशुदा है सबको ही अच्छा लगता है, सबसे फेवरेट मांग भरना। उसके बाद लगा लेती हूँ अपना लिप बाम, जो मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था। तैयार हो जाने के बाद हल्का फुल्का मेकअप मेरा ऐसा ही रहता है। उसके बाद मेरे जियाजी लोग भी आ जाते हैं और मैं उनको मोमोज़ देती हूँ खाने के लिए। बच्चे तो नहीं खाते क्योंकि उन्होंने पहले खाया रहता है कुछ दिन पहले। फिर मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं मोमोज़ बनाऊँ एक दो मैं ट्राई ना करूँ, मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ मोमोज़। और मुझे तो अपने बनाए तो सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अच्छा ही बनाती हूँ। उसके बाद हम जब रात को रूम में पहुँच जाते हैं, मेरी हर्षु हो जाती है मुझसे नाराज़, पता नहीं क्यों, शायद मैंने इसको चिढ़ाया रहता है इसलिए नाराज़ रहती है। उसके बाद मुझसे बोलती आजा, नहीं आती। फिर अपने आप ही आ जाती है मेरे पास और मुझसे बोलती है मम्मा पहले फ़ोन बंद करो फिर मैं आपके साथ खेलूँगी। पता नहीं इसको क्या है, जब भी मैं इसके साथ कैमरा लेके ऐसे करती मतलब हो जाती हूँ ना, तो बोलती नहीं पहले फ़ोन बंद करो। मैंने कहा चल ठीक है यार बेटा, मैं फ़ोन बंद कर लेती हूँ। फिर फ़ोन बंद कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आती मेरे पास। और इसके पास इतनी टेडियों की लाइन है ना, लेकिन उनसे नहीं खेलेगी, बस इसको और अटरम सटरम चीज़ खेलना है, लेकिन टेडियों से नहीं खेलते। इसके लिए इससे ज़्यादा पसंद तो मुझे टेडी, मैं इसके लिए नहीं अपने लिए ज़्यादा टेडी मंगा लेती हूँ। उसके बाद हर्षु आ जाती है मेरे पास, मान जाती है। फिर मैं इसको करती हूँ पूछियो, बोलती है पहले फ़ोन बंद करो। उसके बाद हम करते हैं वका वका वाला गाना चल रखा है आजकल ट्रेंड बहुत, हम इसमें बहुत डांस करते हैं। और मेरी हर्षु को इतना पसंद आता है कि ये मुझे रात भर 12 बजे तक ना इसी में डांस करने के लिए बोलती है, इसी में डांस करने। मैंने कहा बेटा सो जाओ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।